वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली बड़ी खबर, सूखे से निपटने को केंद्र दे विशेष पैकेज, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में सुखाड़ जैसे उपजे हालात से निपटने के लिए केंद्र सरकार से विशेष पैकेज की मांग की है। मुख्यमंत्री ने नीति आयोग के शासी निकाय की बैठक में यह मांग रखी। यह बैठक रविवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्याप्त बारिश नहीं होने से झारखंड में सूखे के हालात बनते जा रहे हैं। साथ ही कहा कि राज्य में धान की रोपनी 20% से भी कम हुई है। इस स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार झारखंड को विशेष पैकेज दे ताकि किसानों को राहत मिल सके। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में सिंचाई सुविधाओं का कमी है, जिसके कारण हर 3-4 साल पर झारखंड को सूखे का दंश झेलना पड़ता है। साथ ही उन्होंने यह भी मांग रखी कि उत्खनन से प्राप्त आय का अधिक हिस्सा झारखंड को प्राप्त होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आदिवासी एवं पिछड़े वर्ग के हितों का ध्यान रखें। साथ ही शिक्षा के नए द्वार खोलने के लिए भी प्रयास कर रही है। अगली बड़ी खबर, पीएम ने राज्यों से 3T कृषि आधुनिकीकरण पर जोर देने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के आधुनिकीकरण की पुरजोर वकालत करते हुए रविवार को कहा कि यह भारत को कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के अलावा वैश्विक अगुवा बनाने में भी मददगार होगा। प्रधानमंत्री ने नीति आयोग के शीर्ष निकाय संचालन परिषद की यहां आयोजित बैठक में आयात घटाने और निर्यात बढ़ाने के लिए राज्यों से 3T व्यापार, पर्यटन और प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने का भी आग्रह किया। संचालन परिषद की 7वीं बैठक खत्म होने के बाद जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने लोगों को संभव हो स्थानीय उत्पादों का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करना। वोकल फॉर लोकल किसी एक राजनीतिक दल का एजेंडा न होकर एक साझा लक्ष्य है। बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर और वैश्विक अगुवा बनाने के लिए कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण के आधुनिकीकरण पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत को खाद्य तेलों के उत्पादन में स्वावलंबी बनने पर भी ध्यान देना चाहिए। अगली बड़ी खबर, पूर्वी सिंहभूम में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत, 24 घंटे में मिले 190 नए मरीज। झारखंड में कोरोना का संक्रमण कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी टला नहीं है। पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना से एक संक्रमित व्यक्ति की मौत हो गई है। इसके बाद राज्य में मृत्यु का आंकड़ा बढ़कर 5328 पर पहुंच गया है। वहीं बीते 24 घंटे में राज्य में 190 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि इस दौरान 207 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी है। सूबे में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर अब 938 हो गई है। वहीं राज्य में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज पूर्वी सिंहभूम जिले में है। यहाँ संक्रमितों की संख्या 355 है। बोकारो में कोरोना के 57, चतरा में 4, देवघर में 80, धनबाद में 10, दुमका में 4, पूर्वी सिंहभूम में 355, गढ़वा में 16, गिरिडीह में 2, गोड्डा में 8, गुमला में 37, हजारीबाग में 41, जामताड़ा में 2, खूंटी में 7, कोडरमा में 18, लातेहार में 29, लोहरदगा में 9, पलामू में 8, रामगढ़ में 60, रांची में 138, सरायकेला में 40, सिमडेगा में 1 और पश्चिमी सिंहभूम में 12 सक्रिय मरीज हैं। अगली खबर, स्कूलों में पूरे अगस्त मनेगा अमृत महोत्सव। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पूरे अगस्त अमृत महोत्सव मनेगा। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने कैलेंडर जारी कर दिया है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमार पासी ने जिलों को निर्देश दे दिया है। बच्चों को अधिक से अधिक महापुरुषों, स्वतंत्रता सेनानियों के विषय में जानकारी देने के लिए तैयारी की गई है। हर क्लास में बच्चों की हाजिरी के समय एक छात्र के नाम पुराने के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानियों के नाम पुकार रहे हैं। इसका उद्देश्य बच्चों को स्वतंत्रता संग्राम के महापुरुषों के बारे में जानकारी हासिल कराना है। अगली बड़ी खबर, अस्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त 150 इंटर कॉलेज बंद होने के कगार पर। झारखंड गठन के 22 साल पूरे होने को है, लेकिन वित्त रहित शिक्षण संस्थानों की दशा सुधरने के बजाय बद से बदतर होती जा रही है। आज स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि राज्य के 178 इंटर कॉलेजों में से 150 बंद होने के कगार पर है। राज्य गठन के समय इंटर कॉलेज इंटर शिक्षा की रीढ़ मानी जाती थी, परंतु वर्तमान समय में इंटर शिक्षा और इंटर कॉलेज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। कभी जांच व ग्रेडिंग के नाम पर कॉलेजों को परेशान किया जाता रहा है, तो कभी शिक्षण प्रशिक्षण के नाम पर तंग किया जाता रहा है। इसका नतीजा यह है कि इनके अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है।
प्रत्येक वर्ष इन संस्थानों को सरकार अनुदान दे रही है, परंतु दोषपूर्ण नियमावली के कारण ज्यादातर राशि की बंदरबाट हो जाती है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि अनुदान राशि में भारी विसंगतियां हैं। प्रत्येक कॉलेज में प्रत्येक विषय में स्वीकृति पद एक हैं, परंतु अनुदान की राशि प्रत्येक कॉलेज में अलग अलग है। जहां छात्र संख्या कम है वहां शुल्क व अनुदान से प्राप्त राशि भी कम है। जहां छात्र संख्या ज्यादा है वहां शुल्क व अनुदान मिलाकर ज्यादा राशि प्राप्त होती है। अगली खबर, कायस्कांड, अनूप सिंह से आज होगी पूछताछ, सीआईडी ने भेजा नोटिस। झारखंड में सरकार गिराने की साजिश को लेकर बंगाल सीआईडी ने तफ्तीश तेज कर दी है। इस मामले में सीआईडी ने झारखंड में कांग्रेस के विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह को बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस जारी किया है। अनूप को सोमवार को सीआईडी के भवानी भवन में बुलाया गया है। इन्हें एफआईआर के समर्थन में बयान देना है। सदन के 3 विधायकों इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विकसल कुंगाड़ी की कोलकाता में गिरफ्तारी के बाद अनूप सिंह के बयान पर अरगोड़ा थाना में 0 एफआईआर दर्ज हुआ था। इसी एफआईआर के आधार पर पंचला थाने में दर्ज केस की जांच सीआईडी कर रही है। कायस्कांड की जांच में रोज नए नाम जुड़ रहे हैं। गुवाहाटी के एक कारोबारी अशोक कुमार धानुका रडार पर हैं। जांच में सामने आई है कि पैसा लेने की लिंक में धानुका भी शामिल है। रविवार दोपहर सीआईडी टीम धानुका के घर पहुंची। यहां पहले से पुलिस मौजूद थी। पुलिस ने सीआईडी टीम को रोक दिया, जिसके बाद टीम थाने पहुंची। स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में धानुका के घर पर नोटिस लगाया गया। अगली खबर, झारखंड के सलीमा के दम पर हॉकी में भारत को कांस्य पदक। भारतीय महिला हॉकी टीम ने राष्ट्रमंडल खेलों में 16 साल का पदक का सूखा खत्म कर दिया। सविता पुनिया की अगुवाई वाली महिला टीम ने झारखंड की बेटी सलीमा टेट्टे के शानदार खेल के बदौलत रविवार को न्यूजीलैंड को पेनाल्टी शूट आउट में 2-1 से हराकर कांस्य जीता। यह भारतीय टीम का इन खेलों के इतिहास का तीसरा पदक है। इस टीम में झारखंड की निक्की प्रधान और संगीता कुमारी भी शामिल थे। अगली खबर, खनन लीज मामले में सुनवाई आज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े खनन लीज मामले में चुनाव आयोग सोमवार को सुनवाई करेगा। आयोग ने यह निर्णय मुख्यमंत्री की ओर से अतिरिक्त समय मांगने के बाद गत गुरुवार को लिया था। वहीं मुख्यमंत्री के भाई विधायक बसंत सोरेन से जुड़े मामले की सुनवाई 12 अगस्त को होगी। मुख्यमंत्री के नाम पर खनन लीज मामले में भारत निर्वाचन आयोग में गत 5 अगस्त को सुनवाई तय थी। पूर्व में 14 जुलाई को मुख्यमंत्री ने आयोग के समक्ष अपने वकील के जरिए पक्ष रखा था। बाद में भाजपा नेताओं की ओर से एडिशनल सबमिशन दाखिल करने के लिए समय मांगने पर आयोग ने सुनवाई के लिए 5 अगस्त की तारीख तय की थी। अगली खबर, राष्ट्रपति से करेंगे हेमंत सरकार को बर्खास्त करने की मांग, बाबूलाल मरांडी। राज्य की हेमंत सरकार को बर्खास्त करने के लिए देश के राष्ट्रपति और झारखंड के राज्यपाल से बीजेपी गुहार लगाएगी। सेक्टर 4 में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा जाति मोर्चा के कार्यक्रम में करने आए भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने रविवार को मीडिया से बात करते हुए यह बात कही। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 2.5 वर्ष हो गए हैं हेमंत की सरकार बने, लेकिन आज तक राज्य की हालात नहीं सुधरी। ना ही सड़क बनी, ना ही बिजली की स्थिति सुधरी और ना ही पानी की स्थिति में कोई सुधार हो सका। यानी कि कोई विकास के कार्य में बढ़ोतरी नहीं हुई है, बल्कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई है। चोरी, डकैती, अपहरण, हत्या, यहाँ तक कि बहु बेटियों की भी इज्जत सुरक्षित नहीं है। अगली खबर, झारखंड में क्षेत्रीय भाषाओं की हकीकत। जानकारी के मुताबिक झारखंड में हमेशा से ही आदिवासियों और उनकी जनजातीय भाषाओं पर राजनीति होती रही है। उनकी भाषाओं में शिक्षा की बात होती है, रोजगार देने की बात होती है, योजना भी बनती है, लेकिन उन योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। झारखंड के +2 स्कूलों में पाठ्यक्रम में शामिल एक भी क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं के शिक्षक नहीं है। जेएसएससी की ओर से +2 स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति तो हो रही है, लेकिन इन विषयों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रत्येक सत्र में हजारों विद्यार्थी राज्य के +2 स्कूलों में इन विषयों में नामांकित होते हैं और बिना पढ़े ही वह परीक्षा देते हैं। इधर जेएसएससी +2 स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति को लेकर आवेदन आमंत्रित किया गया है, लेकिन इस आवेदन में भी जनजातीय क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षक के लिए कोई नियुक्ति नहीं हो रही है। ऐसे में इन भाषाओं को लेकर रिसर्च पीएचडी करने वाले अभ्यर्थी आक्रोशित हैं। अगली बड़ी खबर, लोगों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल, लाठीचार्ज और दागे गए आंसू गैस के गोले। मुहर्रम और विश्व आदिवासी दिवस को लेकर रांची पुलिस ने कमर कस ली है।
इसको लेकर शहर में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए जा रहे हैं। ऐसे आयोजन को लेकर रांची पुलिस सतर्क है और उपद्रवियों से निपटने के लिए भी तैयार है। इसी को लेकर रांची पुलिस लाइन में दंगाइयों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया गया। रविवार को रांची पुलिस लाइन में एसएसपी कौशल किशोर के नेतृत्व में उपद्रवियों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया गया। इस अभ्यास के दौरान भारी संख्या में पुलिस जवान तैनात रहे। पुलिस जवान को मॉक ड्रिल के माध्यम से बताया गया कि उपद्रवियों पर पहले वाटर कैनन और हल्का बल का प्रयोग करने का निर्देश दिया गया है। मॉक ड्रिल के माध्यम से उपद्रवियों से हर हालात में नियंत्रित करने का निर्देश दिया गया है। इस मॉक ड्रिल में उपद्रवी शांत नहीं हुए तो पुलिस ने वाटर कैनन से प्रहार किया और आंसू गैस के गोले भी दागे। दंगाइयों के मनोबल तोड़ते हुए पुलिस ने कई उपद्रवियों को हिरासत में भी लिया। इस मौके पर रांची एसएसपी किशोर कौशल मौजूद रहे और किशोर कौशल ने कहा उपद्रवियों से निपटने के लिए रांची पुलिस सक्षम है। अगली बड़ी खबर, झामुमो विधायक लोबिन ने बनाया झारखंड बचाओ मोर्चा। झामुमो से इतर पार्टी विधायक लोबिन हेम्ब्रम की अध्यक्षता में झारखंड के 5 प्रमंडल के अगुवा की बैठक पुराने विधानसभागार में हुई। बैठक में उन्होंने नया गैर राजनीतिक संगठन झारखंड बचाओ मोर्चा का गठन किया है। इस बैनर के तले अब खतियान आधारित स्थानीय नीति की लड़ाई को तेज किया जाएगा। इस मोर्चा के तहत झारखंडी अस्मिता से जुड़े मुद्दे जैसे स्थानीय नीति, नियोजन नीति, सीएनटी एसपीटी एक्ट को कड़ाई से लागू करने, भाषा संस्कृति की रक्षा आदि मुद्दे को फोकस किया जाएगा। इस मोर्चा का मुख्य संयोजक विधायक लोबिन हेम्ब्रम को बनाया गया है। मोर्चा ने अजय टोप्पो और प्रेम साही मुंडा प्रवक्ता बनाया गया है। जल्द ही 5 प्रमंडल में इसका सम्मेलन आयोजित करके विस्तार किया जाएगा। 21 अगस्त को कोलाहन के चाईबासा, 11 सितंबर को दक्षिणी चुनारपुर में सम्मेलन होगा। अगली बड़ी खबर, सड़क हादसे में घायलों के लिए गोल्डन आवर अहम, सीपीआर देकर बचाई जा सकती है जान। सड़क हादसों में घायल होने वाले व्यक्तियों के लिए गोल्डन आवर बेहद महत्वपूर्ण होता है। अगर गोल्डन आवर में उन्हें उचित चिकित्सा सुविधा मिल जाए तो उनकी जान बचाई जा सकती है। खासकर अगर ऐसे मौकों पर सीपीआर मिल जाए तो जान बचाने की संभावनाएं काफ़ी अधिक हो जाती है। सीपीआर का प्रयोग हृदयघात या हृदय गति रुकने के शिकार व्यक्ति के थमी श्वास क्रिया, रुके हुए हृदय और उसके शरीर में रक्त संचार थमने से रोकने के लिए किया जाता है। ट्रैफिक जागरूकता के लिए जाने वाली संस्था राइज अप ने राजधानी में कुछ अस्पतालों के सहयोग से युवाओं के लिए सीपीआर एवं फर्स्ट एड ट्रेनिंग का आयोजन किया। इसमें बताया कि कैसे अचानक हृदय गति रुकने, दम घुटने, दौरा पड़ने, बेहोशी, शॉक लगने पर अगर तुरंत प्राथमिक चिकित्सा दी जाए तो हमें ऐसे लोगों की जान बचा सकते हैं। अगली बड़ी खबर, राजभवन के सामने धरना दे रहे संगठनों से मिले राजद नेता सीएम हेमंत के समक्ष रखेंगे बात। राष्ट्रीय जनता दल झारखंड प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष संजय सिंह यादव के नेतृत्व में राजद के नेता राजभवन के सामने धरना स्थल पहुंचे। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे झारखंड सहायक अध्यापक अनुबंध संघ, झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका संघ से मिलकर उनकी समस्याओं को जाना। इस मौके पर कार्यकारी अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भी अनुबंध पर नियुक्ति को गलत मानते हैं। उनका मानना है कि नियुक्ति अनुबंध के आधार पर नहीं होना चाहिए। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष के विचारों का अनुसरण करते हुए झारखंड प्राध्यापक संघ की मांगों को राजद जायज मानती है। उनकी मांग को लेकर राज्य सरकार से अनुरोध करता हूं कि जल्द से जल्द इस पर विचार किया जाए। वहीं झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका संघ की मांगों को भी राजद प्रदेश अध्यक्ष ने उचित करार देते हुए मुख्यमंत्री से मिलकर उनका पक्ष रखने का आश्वासन दिया। अगली बड़ी खबर, रांची में 9 अगस्त को निकाली जाएगी आदिवासी अधिकार यात्रा, सीएम होंगे मुख्य अतिथि। केंद्रीय सरना समिति के बैनर तले विभिन्न आदिवासी संगठनों की बैठक रविवार को केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली में हुई। बैठक में तय किया गया कि विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासी अधिकार यात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा सैनिक मार्केट से शुरू होकर अल्बर्ट एक्का चौक तक जाएगी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। कार्यक्रम में विश्व आदिवासी दिवस पर विशेष गीत जय आदिवासी जय जोहार बजाया जाएगा। आदिवासी दिवस के महत्व को दर्शाती झांकी निकाली जाएगी। अल्बर्ट एक्का चौक में आदिवासी वीर सपूतों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही परंपरागत वेशभूषा में सभी खोहड़ा, पाहन एवं महिलाओं को यात्रा में शामिल होंगे। यात्रा के जरिए अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जाएगा।
खबर लोहरदगा में करंट की चपेट में आए पति पत्नी दोनों की मौत। लोहरदगा जिले के कैरो थाना क्षेत्र के खरता गांव में सिंचाई के लिए लगाई गई मोटर से खेत में करंट दौड़ गई। इस दौरान पटवन करने आए पति पत्नी करंट की चपेट में आ गए। इस हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई। खरता गांव के रहने वाले बिरसा टाना भगत का बेटा विजय टाना भगत अपने खेतों में पटवन कर रहा था। इसी दौरान उनकी पत्नी तेतरी टाना भगत भी मौके पर मौजूद थी। इस दौरान खेत में करंट आ गया, जिसकी चपेट में विजय टाना भगत आ गया। पति को बिजली करंट की चपेट में देखकर उसकी पत्नी तेतरी टाना भगत ने उसे बचाने की कोशिश की, परंतु वह भी करंट के चपेट में आ गई और इस हादसे में दोनों की मौत हो गई। अगली खबर हजारीबाग में थानेदार का तालिबानी न्याय, महिला के बाल खींचकर मारे थप्पड़। हजारीबाग के गुड़हर इलाके का वायरल वीडियो कानून पर कालिक पोत रहे रखवालों की कहानी बयां कर रही है। वायरल वीडियो में महिला थानेदार का तालिबानी न्याय इन दिनों हजारीबाग जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। जमीन के विवाद को लेकर मारपीट मामले की छानबीन करने पहुंची महिला थानेदार वीडियो में एक पक्ष की महिला के बाल खींचते हुए और उसे थप्पड़ मारते दिखाई दे रही है। महिला की दूसरी पुलिसकर्मियों ने भी जमकर पीटा, बाद में पुलिस उसे साथ ले गई। अगली खबर, राज्य के वकील नहीं करेंगे बढ़ी दर पर कोर्ट फीस का भुगतान। झारखंड के वकील बढ़ी हुई दर पर कोर्ट फीस का भुगतान नहीं करेंगे। बार काउंसिल ने आपात बैठक में निर्णय लेकर राज्य के वकीलों से बढ़ी हुई दर पर फीस का भुगतान नहीं करने को कहा है। इस संबंध में राज्य के सभी बार संघों को बार काउंसिल ने पत्र भेज दिया है। सरकार ने यदि फीस बढ़ोतरी वापस नहीं ली तो 10 अगस्त के बाद पूरे राज्य के वकील लंबा आंदोलन चलाएंगे। वहीं 10 अगस्त को एक आम बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें सभी बार संघों के निर्वाचित पदाधिकारियों और काउंसिल के सदस्यों को आमंत्रित किया गया है। पूरे राज्य में धरना और विरोध प्रदर्शन किया जा सकता है।